नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है मिड एडिशन 27 मई का। और इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे गोल्ड सिल्वर के स्पॉट प्राइसेस को भी करेंगे, ईटीएफ को भी करेंगे, उसको भी ध्यान में रखना है। फ्यूचर्स का हम यहाँ पे रेंजेस देखेंगे। नेशनल गैस का जून कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे बताना है, आपसे शेयर करना है, और साथ में मेटल्स और एनर्जी पे किस तरीके की मूवमेंट है। और मेमोरियल डे की वजह से मंडे यूएस मार्केट में क्लोजिंग थी, तो आज कौन से डेटा है, कौन सा डेटा कल शिफ्ट होने वाला है, और उसके मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा कमोडिटीज प्राइसेस पे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए, वॉर सिचुएशंस ने यहाँ पे सिचुएशन को वर्स बनाया है, क्योंकि अगर सीज फायर की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे हमला भी हो रहा है, ईरान ने रिटेलिएट किया। और फिर यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं कि नहीं, ये हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन इसका परिणाम ये रहा है कि ओवरऑल हम लोगों ने क्रूड ऑयल प्राइसेस को यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि बाहर की मार्केट जो है, मैं क्यों बोलती हूँ, बाहर की मार्केट में आप एकदम नया हाई बनता हुआ देख रहे हैं, नित नया हाई यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हम अपनी मार्केट की यहाँ पे बात करते हैं, और ऐसा ही मतलब बाकी एशियन कंट्रीज का भी है, तो हमारी मार्केट आपको एक रेंज में फंसी हुई नजर आएगी। और लग रहा है कि ये रेंज जो है अभी फिलहाल फिलहाल आपको इस मतलब कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल फिलहाल आपको 23,270 का एक जो बेस है, लेकिन ये बेस के करीब हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी जो खराब नंबर्स हैं, डेटा है, मैक्रो नंबर्स, वो अभी आने शुरू हो चुके हैं। और आने वाले समय में ये वर्स्ट हो सकता है जब तक कि प्राइसेस ऑयल का लोअर साइड नहीं आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स जो है अभी वो तेजी के ही मोमेंटम में बना हुआ है। 99.5 गया, डाउनसाइड लिमिटेड है, फिर एक अपसाइड लेता हुआ आपको दिख सकता है। अब प्रेशर कहाँ पे आ रहा है? प्रेशर हमारा आ रहा है गोल्ड प्राइसेस पे। गोल्ड प्राइसेस अब देखेंगे तो धीरे धीरे अब ये इस रेंज में जा रहा है। ये रेंज यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा था कब? ये 30 मार्च का एक कैंडल है, और इसमें जो लो लगा था ये 4,444 के करीब था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लो यहाँ पे लगता हुआ दिख सकता है। अभी कितना आ रहा है? 4486 के करीब आ रहा है। यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है ये ध्यान अभी इसका नीचे की तरफ है। पहला तो 4450, 4455, 60 के करीब जाना चाहिए, फिर वो वाला जो लेवल मैंने आपको बोला है वो आता हुआ हम देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में। तो फिलहाल फिलहाल गोल्ड एक दबाव में है। और ईटीएफ बाइंग जो है इस लोअर लेवल पे, क्योंकि कभी भी जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या बाहर के बायर्स जो हैं, वो लोअर लेवल को जहां पे हम पैनिक होके मतलब कि लॉस में निकलते हैं, वहां वो और एक्यूमुलेट करते हैं। तो बाहर में नदर्न कंट्रीज में यहाँ पे बाइंग जो है वो शुरू हो चुकी है। एक बार हमारा मार्केट जो है, मैं इतना ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1,56,600 वाला लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। और जो अल्टीमेट जो सपोर्ट है हमारा, वो 1,55,000 के करीब है गोल्ड प्राइसेस में। चूंकि हमारा करेंसी हर बारी मतलब कि ये आड़े आता है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, तो डाउन साइड लिमिटेड रहेगा। तो क्लियरली अभी गोल्ड में थोड़ा सा यहाँ पे बेयरिश प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में ये जो आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है 79.35 पे, ये सिल्वर प्राइसेस को ज्यादा हायर साइड नहीं दिखेगा। आप अगर देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। तभी मैंने कहा था कि 79 से ऊपर का जो क्लोजिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्राइसेस जो है वो घूम के नीचे आएगी। लेकिन नीचे में कहाँ पे? तो $74, फिलहाल फिलहाल 74 से $73 का एक लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। तो 1.5%, 1.7% का फॉल जो है वो आप देख रहे हैं सिल्वर में आता हुआ, ये यहाँ पे डीप हो सकता है। और करीब करीब हम यहाँ पे 74 से $73 के मूव्स को आता हुआ देख सकते हैं। हमारी मार्केट में कल 6,000 पॉइंट की गिरावट थी। आज यहाँ पे मार्केट जो है एक अपसाइड लिया भी था, ऊपर की तरफ आया था। मैंने कहा था कि एक रिकवर होता हुआ दिखेगा, 2,72,600 के करीब आया भी। लेकिन अब ये जो है वो डाउन साइड कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा। और न्यूज यहाँ पे निगेटिव आ रही है ज्यादातर, तो मुझे लग रहा है कि 2,64,000 की तरफ बढ़ते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में आज एक बिकवाली का दिन रहेगा। अगर आप देखेंगे गोल्ड प्राइसेस क्या है, तो आपको लगेगा कि 1,47,57,700 हमारा जो है ये 24 कैरेट का है रेट, और इस पे आपको सोना मिल रहा है। जबकि हमारी मार्केट जो है 1,57,000 के करीब है। तो ओवरऑल अब थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रीमियम पे आता हुआ गोल्ड दिख रहा है। और ये 24 कैरेट की मैं बात कर रही हूँ। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 2,66,800 के करीब है। और ये जो है, क्योंकि ये कल का रेट लिया हुआ है, तो ये 2,66,350 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में भी अब आपको ये जो डिस्काउंट है वो थोड़ा सा जाता हुआ दिख रहा है। एट पार अब ट्रेड करता हुआ दोनों ही एमसीएक्स और अपना जो फिजिकल मार्केट है वो
आता हुआ दिखेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक बारी बात कर लेंगे, ईटीएफ की बात करेंगे। हम यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ की बात करेंगे। सिल्वर ईटीएफ में एक दबाव जो है वो यहाँ पे 260 के करीब प्राइसेस गई और वहां से एक दबाव देखने को मिला। एक करेक्शन आता है तो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा नीचे तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन 244 तक एक आता हुआ दिखाई दे सकता है। इतना चांसेस भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीब करीब 242 वाला रेंज जो है वो आता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल फिलहाल एक करेक्शन वाला वो रहेगा, माहौल रहेगा अभी सिल्वर ईटीएफ में। अगर गोल्ड ईटीएफ की मैं बात करूं तो गोल्ड ईटीएफ में आपको मैं निपॉन का ले लेती हूँ। निपॉन गोल्ड 20 मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे थमता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वहां पे डाउन साइड है लेकिन यहाँ पे थमता हुआ नजर आ रहा है। किन्हीं को अगर यहाँ पे लग रहा है कि मुझे निकलना चाहिए, उन्हें 131 का वेट करना चाहिए, वहां पे आप निकल सकते हैं। सिल्वर में फॉल थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रहा है, और जिनको यहाँ पे एसआईपी के तरीके से यहाँ पे निवेश करना है उनको यहाँ पे वैल्यू बाइंग मिलती हुई नजर आएगी। रही बात क्रूड की, तो क्रूड में एक उछाल आया था लेकिन अब एक डाउन साइड आता हुआ देख रहे हैं। यही हमारा रेंज होना चाहिए $89.5 का। अगर अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो फॉल होके अपना जो प्रीवियस यहाँ पे रिसेंट लो था 8600 वाला जोन वो आता हुआ देख सकते हैं। तो आज के दिन इसमें भी गिरावट है। जबकि नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज जो था ये आपको मई से जुलाई हो चुका है। वहां पे एक गैप हम लोगों ने आता हुआ देखा था, लेकिन अपने बाजार में आज के दिन अगर देखा जाए तो हमारा जून, मई से जून आया है और ये गैप अप ओपनिंग था क्योंकि हमारा कंटांगो पे चल रहा था 288.8 है। तो अब इस हिसाब से आपको धीरे धीरे नेचुरल गैस जो है वो ऊपर की तरफ 295 तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक बायस जो है वो हल्का भी फिलहाल एक अपसाइड का रहेगा, और इस पे मत जाइएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट गैप है दोनों ही। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इतनी परसेंट की अपसाइड मूव आई है। रही बात एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में अब थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मार्केट जो है वो थोड़ी सी शिथिल होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि 390 तक यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा। जिंक में एक गिरावट आती है तो ज्यादा नहीं, लेकिन 365 तक का जोन आता हुआ देख सकते हैं। आज लेड भी ऊपर की तरफ गया है लेकिन मतलब कंसिडरेबल हम लोगों ने एक हायर साइड इसमें आता हुआ देखा है 208 तक का। अब एक फॉल आता है तो मुझे लग रहा है 206.2 तक आ सकता है। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर बिल्कुल ही रेंज में है। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड का दिखा रहा था चार्ट, लेकिन अभी यहाँ पे कॉपर जो है वो रुकती हुई कमोडिटीज की तरह भी नजर आएगी। और मुझे लग रहा है कि कॉपर में आपको थोड़ा सा मतलब वेट करना चाहिए डाउन साइड का। कहाँ तक का डाउन साइड का वेट करना चाहिए, वो 1350 वाला रेंज है, ये वाला रेंज है। यहाँ पे आके दोबारा आप निवेश कर सकते हैं। निकल पे भी एक दबाव बनता हुआ निकल रहा है, लेकिन 1820 तक मुझे ये आता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर स्पाइसेस काउंटर की बात की जाए तो स्पाइसेस काउंटर में एक बार जीरा जो है, जीरा का ये नया रेंज बन चुका है जहां से बार बार सपोर्ट लेती है। तो 19,600 तक जीरा लग रहा है। टर्मरिक अब यहाँ पे उछाल लेती है तो एक बार फिर से 16,500 तक तो आ ही चुकी है। ये ऊपर की तरफ आपको 16,800, 17,000 तक आने की कोशिश करेगी धीरे धीरे। जबकि धनिया में एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला था, हालांकि रिकवरी आई, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि स्टेबल होती हुई नहीं दिख रही है। तो 13,200 तक ही मान के चलेंगे धनिया में। जबकि मतलब कार्डमम आपको 2,800 तक एक रैली जो है आती हुई दिख रही है। ग्वार काउंटर आज फिर से चला है, और ग्वार काउंटर जब चला है तो मुझे लग रहा है कि इसमें 11,750 तक का मूव आता हुआ देख सकते हैं। जबकि 6,000 के करीब का मूव ऑलरेडी मान सकते हैं कि हम लोगों ने ग्वार सीड में आता हुआ देखा है। इसमें हम 6,000 से लेके 6,050 तक का मूव आता हुआ देख सकते हैं। जबकि कैस्टर सीट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 6650 अपना अगला नेक्स्ट जो है वो रेंज रहेगा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिलीजेस की बात करेंगे तो कल के दिन में आपने देखा कि डेटा किस तरीके से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस निगेटिव एक्सपेक्टेड था और वो पॉजिटिव होके आया। आज के दिन में ज्यादा डेटा नहीं है, सिंगापुर में छुट्टी है, और न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है अनचेंज्ड यहाँ पे ये रहा। लेकिन कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपको पोजीशंस को अपनी मतलब देखनी होगी, क्योंकि कल हमारे यहाँ छुट्टी है। लेकिन ओवरऑल कल यूएस का जीडीपी डेटा है 2% तक आने की उम्मीद है। काफी इंपॉर्टेंट डेटा सब है। ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे पॉजिटिव है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम हल्का यहाँ पे अनचेंज्ड ही रहने की उम्मीद है। न्यू होम सेल्स अगर आप देखेंगे तो कम हुआ है। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज का डेटा आज नहीं,
कल आएगा, बुधवार को आता है, लेकिन आज नहीं आएगा क्योंकि मेमोरियल डे की मंडे को छुट्टी थी। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज डेटा भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बताता है कि मतलब अभी जो इन्वेंट्रीज का ड्रॉप डाउन है वो बड़े तेजी से यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जाने से पहले एक बार देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको दिखा रहा है कि यहाँ से बेस लेके बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया ये काम करता है। यहाँ से इसने एक बेस लिया, वापसी की तरफ गया, अब यहाँ पे 60.73 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। और उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, आज सिल्वर ज्यादा टूटा हुआ है और गोल्ड यहाँ पे कम टूटा हुआ है। तो अब ये जो मतलब रेशियो है, ये नीचे की तरफ ना आके अप्रिशिएट ना होके ये ऊपर की तरफ जाएगा और 60.7 आने की उम्मीद है। यानी कि अब यहाँ पे सिल्वर में आपको ज्यादा कमजोरी रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। ये आज का एक अपडेट था, होप सो आप लोगों को यहाँ पे ये ट्रेडिंग में सपोर्ट करेगा। और अगर ऐसा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आप चैनल को, और हाई बटन मिले तो जरूर दबाइएगा। थैंक यू।